हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राज स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का जनरल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों, जनन यानी रिप्रोडक्शन होता है क्या। तो जो जीव अपने समान जीव को उत्पत्ति करता है तो उसे हम जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे जो जीव अपने समान संतति की उत्पत्ति करता है तो उसे हम जनन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानव है तो मानव जैसे अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है तो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और बहुत सारे जीव है जो अपने समान जीव की उत्पत्ति करते हैं तो उसे क्या कहलाएगा? सब जनन कहलाएगा। अब जनन जो होता है दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है लैंगिक जनन, यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है दोस्तों, इसमें मेल और फीमेल, नर और मादा क्या होता है, निषेचन में भाग लेती है और मनचाहा अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं तो वह क्या कहलाता है? तो वह लैंगिक जनन कहलाता है। समझे दोस्तों? जैसे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसा जनन जिसमें दो जीव नर एवं मादा मिलकर मनचाहा अपने समान अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता इत्यादि। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना दोस्तों, वो क्या है? मनुष्य। क्या है? मनुष्य। आजकल तो अगर इसका एग्जांपल दे दिया जाए तो बच्चा भी समझ जाएगा दोस्तों। अब मनुष्य में जानते हैं दोस्तों क्या? गर्ल और बॉय। गर्ल और बॉय जब मिलता है ना दोस्तों, जब उसका अट्रैक्शन होता है ना, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मतलब कि गर्ल और बॉय जो होता है फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं और अपने समान जीवों को उत्पत्ति करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि लैंगिक जनन के विशेषताएं। तो लैंगिक जनन की निम्नलिखित विशेषताएं है। देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें दो जीव भाग लेते हैं, मेल भी भाग लेता है और फीमेल भी भाग लेता है। और क्या होता है इसमें? इसमें गेमेट यानी युग्मक होते हैं, युग्मक। इसमें गेमेट का निर्माण होती है। और क्या होता है इसमें? यह जटिल विधि है। यह जो प्रोसेस होता है जटिल विधि, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के द्वारा मतलब कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। और क्या है इसका विशेषता? यह अधिक समय में कम जीवों की उत्पत्ति करता है। इसमें और विशेषता इसका कैरेक्टर है कि मतलब कि बहुत अधिक समय में कम जीवों की उत्पत्ति करता है। ठीक है दोस्तों, इतना राइट डाउन करिए। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग कि लैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन होते हैं। तो चलिए दोस्तों, नोट करिए। तो चलिए दोस्तों, नोट कर लिए। अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन के प्रकार। तो लैंगिक जनन के दो प्रकार के होते हैं, एनीसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एक लिंगी और द्विलिंगी। अब सबसे पहले जानेंगे हम लोग एक लिंगी किसे कहते हैं, एनीसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो वैसा लैंगिक जनन जिसमें जीव नर एवं मादा अलग अलग से भाग लेकर एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, तो उसे एक लिंग कहते हैं। जैसे तार, खजूर, पपीता इत्यादि। एक लिंगी में क्या होता है, एनीसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मतलब कि नर जो होता है और जो मादा होता है, मेल होता है और फीमेल होता है, दोनों अलग अलग से मतलब कि भाग लेते हैं, अलग अलग मतलब कि भाग लेते हैं और मतलब जनन करते हैं, अपने समान जीव की उत्पत्ति करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल कहते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है तार, खजूर, पपीता इत्यादि। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि द्विलिंगी। द्विलिंग में क्या होता है, मतलब कि इसमें दो जीव जो होता है नर एवं मादा दोनों एक ही में प्रेजेंट रहता है, दोनों एक ही में उपस्थित रहते हैं और अपने समान जीव की उत्पत्ति करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है नारियल, सरसों इत्यादि। तो चलिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन। नोट कर लीजिए दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, उसका कैरेक्टर क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब लोग क्या पढ़ेंगे? अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या? तो दोस्तों मेनली रूप से आप लोग को बता देना चाहता हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मतलब इसमें जनन में मतलब भाग लेने के लिए केवल एक जीव भाग लेता है।
और अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता है तो उसे हम अलैंगिक जनन बोलते हैं। इसे लिखा हुआ है, वैसा जनन जो अपने जैसे समान जीवों की उत्पत्ति करने के लिए एक ही जीव भाग लेते हैं और जनन करता है तो उसे अलैंगिक जनन करते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम फर्टिलाइजेशन में अकेले भाग ले लेता है भाई, और अकेले लेकर के अपने से निषेचन विषेचन सब हो जाता है और एक नया जीव भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, हाँ। तो देखिए अलैंगिक जनन के निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन बहुत से प्रकार होते हैं, तो उसमें से एक है द्विखंडन, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है? तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, वैसा लैंगिक जनन जिसमें जीव एक से दो भागों में टूटकर जनन करता है तो उसे हम द्विखंडन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम। तो अमीबा देखेंगे हम लोग, ये जनन कैसे करता है। फॉर एग्जांपल ये अमीबा है, क्या अमीबा है, तो अमीबा फिर मतलब टूटेगा इस तरह, फिर इस तरह से इस तरह में टूटेगा, इस तरह से टूट करके मतलब कि अपने फॉर्म में आएगा, और फॉर्म में आकर के फिर क्या होगा, मतलब जनन कर लेगा, अपने आप परिवर्तन कर लेगा वो। तब तो हम यूनिसेक्सुअल के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्त, सॉरी एसेक्सुअल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। अपने से क्या कर लेगा, डिविजिबल कर ले, डिवाइड कर लेगा और क्या करेगा, रिप्रोडक्शन कर लेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा भाग है इसका बहुविखंडन, यानी कि मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, वैसा लैंगिक जनन जिसमें जीव एक या दो से अधिक भागों में टूटकर जनन करता है उसे हम बहुविखंडन कहते हैं। बहुविखंडन के एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम जैसे एक से दो भाग, एक से फिर से टूटा और फिर से एक और भाग टूटा, इस तरह और भाग में टूटा और फिर इस तरह से इस फॉर्म में टूटा और टूट करके छोटे छोटे टुकड़ा में टूट गया ऐसे ऐसे, अब इस तरह से टूट करके क्या होता है, अपने आप में जनन करता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट डाउन करिए। इसके बाद और भी बहुत सारे लैंगिक जनन का टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों नोट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे मुकुलन। क्या, मुकुलन यानी कि वर्डिंग। वर्डिंग बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। वर्डिंग हर साल वर्ड में पूछा ही जाता है, 1-2 मार्क का तो पूछा ही जाता है। ठीक है, अब देखेंगे क्या क्या वर्डिंग किसे कहते हैं। तो वैसा लैंगिक जनन जिसमें जीव अपने शरीर की सतह के उभार भाग से अपने समान छोटे जीव की उत्पत्ति करता है तो उसे मुकुलन कहते हैं। अब यहाँ पर समझ में नहीं आता उभार भाग किसे कहते हैं, यानी शरीर की किसी भी सतह से अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता है तो उसे हम मुकुलन कहते हैं। और मुकुलन का जो एग्जाम्पल है हाइड्रा और ईस्ट। दोस्तों यहाँ से हर साल ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में 10th क्लास साइंस मतलब पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का, और यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मुकुलन का उदाहरण पूछ दिया जाता है, हाइड्रा या ईस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखेंगे हम लोग हाइड्रा क्या है, ईस्ट क्या है। तो हाइड्रा जो है एक एनिमल है और जबकि ईस्ट एक प्लांट है। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हाइड्रा क्या है, तो हाइड्रा एक एनिमल है और ईस्ट क्या है, तो ईस्ट एक प्लांट है। हाइड्रा का फिगर इस तरह से दोस्तों, फिगर ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा इस प्रकार का होता है और इस तरह से मतलब कि अपना मतलब खंडीकरण होता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है दोस्तों, और मतलब जनन करता है और अपने समान एक क्या होता है, छोटे जीव की उत्पत्ति करता है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करता है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे खंडीकरण किसे कहते हैं। क्या, यह लैंगिक जनन का ही टॉपिक है, खंडीकरण यानी कि फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं, तो वैसा लैंगिक जनन जिसमें जीव किसी कारणवश या जानवरों के आने जाने से कई भागों में टूट कर जनन करता है तो उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, खंडीकरण कहते हैं। खंडीकरण का जो एग्जांपल है कवक है, शैवाल है। ठीक है दोस्तों, तो ये जनन कैसे करता है, फॉर एग्जांपल ये शैवाल है, ये क्या है, शैवाल है। और शैवाल जो ये जो छोटा छोटा है ना दोस्त, न्यूक्लियस है, जिसे हम केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये क्या होता है कि मतलब कि सबसे पहले टूटता है, हो सके एक आध भाग में और टूटे, तो टूटा, ये जब टूटा तो ये मेजर सेल हो गया, यानी कि परिपक्व हो गया। क्या हो गया, परिपक्व हो गया और ये न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप लोग को, मेजर यानी परिपक्व बोले होंगे तो आप लोग को पक्का समझ में आ रहा होगा, क्या वही वाला समझ रहे हैं ना, यानी कि परिपक्व कैसे कहते हैं दोस्तों, अभी का हो गए, आम पक गया है, समझ रहे हैं ना, ढेला मारे पड़ेगा, यानी कि मेजर यानी कि परिपक्व हो गया है तो आप मतलब कि नए जीव की डेवलपमेंट करेगा। ठीक, तो ये था दोस्तों अलैंगिक जनन का टॉपिक। अभी और भी अलैंगिक जनन का बहुत सारा टॉपिक है दोस्तों,
और जनन में अभी बहुत सारे टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। तो इतना ही पढ़ लीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और अभी पढ़ा सके दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।